चौथा अध्याय। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दानव महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने सिर झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भयों का नाश करे। पुण्यात्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो। सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए जो लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हैं, हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों के नाश करने वाले तुम्हारे भारी पराक्रम का हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पर नहीं पाया, तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंशरूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता लाभ प्राप्त करते हैं, यह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष की देने वाली है, जो अचिंत्य महान स्वरूपा है और तत्वों के सार को वश में करने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋग तथा यजुर्वेदों की एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम माता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधाशक्ति तुम ही हो और दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्णचंद्र बिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध से भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध में भर गया तो उदयकाल के सूर्य की भांति लाल और तनी भौहों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है और जब आप क्रुद्ध हो जाती हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया। हे देवी, तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वही देश में सम्मानित होते हैं तथा उनके धन एवं यश की वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। तुम तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अधिक मंगल देती हो। हे दारिद्र्य दुख नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा हमारा दूसरा कौन है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनको मारने से दूसरों को सुख मिलता है।
वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हों, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग में जाएं, इसीलिए उन पर कृपा करके तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम शत्रुओं को अपने शस्त्रों के द्वारा इसलिए मारती हो कि तुम्हारे हाथ से मरकर वे स्वर्ग को जावें। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड्ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति से असुरों की आंखें नहीं फूटीं। इसका कारण यह था कि वे किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे विचारों को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है और जिसकी दूसरों से कभी तुलना ही हो सकती है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है, तथा इतना सुंदर रूप भी और किसका है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम ही में हैं। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्गलोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप हैं तथा घोर रूप हैं, उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर कमलों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले, इस प्रकार सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदनवन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपनों द्वारा पूजन किया। तब देवी ने हर्षित होकर देवताओं से कहा, हे देवो, तुम सब मुझसे मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कार्य कर दिया, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो, तो बस इतना वर दो कि जब हम आपका स्मरण करें, तब आप हमारी विपत्तियों का हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करो। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे, तुम उनको धन, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनके यश और मान सम्मान को बढ़ावे। आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। महर्षि बोले, हे राजन, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली वह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया है। इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ-निशुंभ का वध करने और सब लोकों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मेरे से सुनो। यह देवताओं की स्तुति नामक चौथे अध्याय का समापन है। 5वां अध्याय, शुंभ का देवी के पास दूत भेजना। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ-निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद में इंद्र का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था, उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छिने हुए तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। देवताओं को याद था कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णुमाया की स्तुति करने लगे।
देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिवा को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्रा, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धिरूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। सुरों और असुरों की शक्ति, राजाओं की लक्ष्मी तथा शिवपत्नी स्वरूपा जगदम्बा को डोट नमस्कार है। दुर्गा को, दुर्ग स्थलों को तोड़ने वाली दुर्गपारा को, सबकी सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्र देवी को नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणिमात्र विष्णु माया कहते हैं, उसको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देखी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है, उसको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप से विराजमान है और जो देखी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है और जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है और जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है और जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है, उसको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है और जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्वकाल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिस देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसकी सेवा की है, वह कल्याण की साधनाभूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा हमारी सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम सभी देवता उस परमेश्वरी को नमस्कार करते हैं। जो भक्तिपूर्वक स्मरण की जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। उसी समय उनके शरीर से प्रकट होकर शिलादेवी बोली, शुभ सैन्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं।
पार्वती के शरीर कोशों से अंबिका निकली थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोक कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तदंतर शुंभ और निशुंभ के दूत चंड और मुंड वहां आए। उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। चंड और मुंड ने शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर लें। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है। वह अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहां स्थित है, इसलिए आपका उसको देखना उचित है। हे प्रभो, तीनों लोकों के हाथी घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभायमान हैं। हाथियों में रत्नरूप ऐरावत हाथी और उच्चैश्रवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले ही चुके हैं। हंसों से जुता हुआ विमान जो ब्रह्मा जी के साथ था, वह भी आपके पास है। यह महापद्म नामक खजाना आपने कुबेर से छीना। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजलकिनी नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापिता का रथ भी आपके पास है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु से उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पाश भी आपके भ्राता निशुंभ के पास ही है। समुद्र में पैदा होने वाले सब प्रकार के रत्न भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में हैं और जो अग्नि में न जल सकें, ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार रत्नरूपी सभी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर यह कल्याणमयी स्त्रियों में रत्नरूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? चंडमुंड के ये वचन सुनकर शुंभ ने विचार किया कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। सुग्रीव को उसने सब कुछ समझा दिया और कहा, वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। दूत सुग्रीव हिमालय पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूं और यहां तुम्हारे पास आया हूं। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। अब जो उसने कहला भेजा है वह सुनो। उसने कहा है, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भागों को पृथक पृथक मैं ही लेता हूं। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है, जो मैंने उससे छीन लिया है। उच्चैश्रवा नामक घोड़ा जो क्षीरसागर मंथन करने से प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और भी जो रत्नाभूषण व अन्य पदार्थ देवताओं के पास थे वे सब मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। अतः हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, वह जो कुछ कह रहा है यह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी महापराक्रमी है, परंतु मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूं उसे मैं कैसे झुठला सकती हैं?
मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुनो। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महापराक्रमी निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर ले। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है? दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात न करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो कि शुंभ और निशुंभ के सामने ठहरे। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई भी शुंभ व निशुंभ के सामने युद्ध में ठहर नहीं सकता, तो फिर तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकेगी? जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी? अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली चलो, नहीं तो जब वह तुम्हें केश पकड़कर घसीटते हुए ले जावेंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा, इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वह सब आदरपूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात वह जो उचित समझे करें। इति देवी दूत संवाद नाम पंचम अध्याय समाप्तम। छठा अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर क्रोध में भरा हुआ दूत वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत शुंभ को कह सुनाया। दूत की बात सुनकर असुरेंद्र के क्रोध का पारावार न रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केशों को पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना लेकर वहां पहुंचा और देवी को ललकार कर कहने लगा, अरे, तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू स्वयं मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केशों को पकड़ घसीटता हुआ तुझे ले जाऊंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जावेगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ? महर्षि मेधा ने कहा। यह सुनकर धूम्रलोचन देवी की ओर लपका, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी। उसी समय अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुरों को अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटककर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के पेट अपने नखों से फाड़ डाले और कई असुरों को तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। अपनी गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने सेनापति धूम्रलोचन को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब मारे क्रोध के उसके ओठ फड़कने लगे। उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार की बाधा हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो। जब वह दुष्टा और उसका सिंह मारे जावें, तब उनके शवों को बांधकर यहाँ ले आना। इति धूम्रलोचन वध नाम षष्ठम अध्याय समाप्तम। सातवां अध्याय। चंड और मुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना को साथ में लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए।
हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जी को सिंह पर बैठी हुई देखा। जब असुर सेना उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़ा, तब अंबिका को उस पर क्रोध आया। मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भ्रिकुटियां चढ़ गईं और उनके ललाट से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख और लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई। काली देवी अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुए थीं। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए थीं तथा उन्होंने चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था। भयंकर शब्द से वह दिशाओं को कंपायमान कर रही थी। महाविकराल काली असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को भक्षण करने लगी। वह पार्श्वरक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और हाथियों को एक ही हाथ से पकड़ पकड़कर अपने मुंह में डाल रही थी। इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। वह किसी के केश पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्यों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों में पीस रही थी। उन्होंने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों का रौंद डाला और कितने ही डर के मारे भाग गए। कितनों को डोट उसने तलवार से मार डाला और कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र देवी पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे, जैसे बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उसके मुख में श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूं शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केश पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरकर उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, ये देवी चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हारी भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का वध तुमको स्वयं करना है। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, आथ संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इति चंडमुंडवध नाम सप्तम अध्याय समाप्तम। 8वां अध्याय रक्तबीज का वध। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड के मारे जाने और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने पर असुरों के राजा शुंभ ने क्रोधयुक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब अदायुध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबू नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं। कोटिवीर्य नामक 50 सेनापति और धौम्रकुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, दोहरिद, मौर्य और काल के दैत्य भी सेनाओं सहित युद्ध के लिए कूच करें। असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चल पड़ा। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजन,
उसी समय देवी के सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। हे राजन, ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीरों से निकलकर चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे और जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। हंसयुक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग के कंकण और चंद्ररेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति माहेश्वरी आई। मोर पर आरूढ़ होकर, हाथ में शक्ति लिए कार्तिकेय जी की शक्ति दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वाराही, वाराह का शरीर धारण करके आई और नृसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नरसिंही भी आई। इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति ऐन्द्री ऐरावत पर सवार होकर आई। इन देव शक्तियों से घिरी हुई चंडिका से भगवान शंकर ने कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। उसी समय देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गीद्दियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभनिशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार न रहा। जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां वे पहुंचे और आने के साथ ही देवी पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूलों और फरसों को डोट अपने वाणों से काट डाला। काली देवी चंडिका के आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी। ब्रह्माणी जिस तरफ जाती थी, अपने कमंडल का जल छिड़ककर दैत्यों के बल को नष्ट कर देती थी। इसी प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थीं। ऐन्द्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही ने कितने ही राक्षसों को अपनी थूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितनों ही को विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंही अपने नखों से विदीर्ण करके उनका भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गूंजती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस तरह क्रोध में भरे हुए मातृज्ञ नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। उनको इस प्रकार भागता हुआ देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरती थीं, तुरंत वैसे ही शरीर वाले तथा वैसे ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाते थे। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा।
जब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान तथा पराक्रमी अनेकों दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वे सबके सब दैत्य बीज के समान ही बलवान और तेज वाले थे। वे सभी देवियों से लड़ने लगे। जब ऐन्द्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तब उसमें से हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और ऐन्द्री ने गदा से रक्तबीज को चोट पहुंचाई। वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महासुर उत्पन्न हुए। उस महादैत्य के रक्त से उत्पन्न दैत्यों मातृशक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किए। रक्तबीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए सभी असुरों को तुम अपने इस मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जावेगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्तबीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब रक्तबीज ने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा, लेकिन उसके गिरते ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको भी काली ने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। तदंतर देवी ने रक्तबीज को बाण, खड्ग तथा रिष्टि आदि से मार डाला। अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्धत होकर नृत्य करने लगीं। इति रक्तबीज वध नाम अष्टम अध्याय समाप्तम।